वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर अगला वीडियो है। पहले वीडियो में हम जान चुके हैं कि नंबर्स दिए हुए हैं हमें, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करें। आज हमें एक डिजिट दी जाएगी, उससे नंबर बनेगा, फिर वो नंबर क्या होंगे, रिवर्स होंगे, कुछ होगा, उससे कुछ प्रॉब्लम्स करनी है। तो पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि ये यूनिट है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ठीक है। तो इससे नंबर तो 36 हो गया, लेकिन ये 36 बनता कैसे ये हमें पता चाहिए। ये बनता है ऐसे 3 × 10 + 6 = 36। ये नंबर ऐसे बनता है। टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस वाला डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे ऐसे बनता है 36, ठीक है। अब कुछ ऐसा हो जाए कि टेंस वाला वंस पे आ जाए, वंस वाला टेंस पे आ जाए, ये यूनिट, इसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं। तो नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा 63। तो इसमें इस केस में यहाँ क्या हो रहा है, 60 × 10 + 3 = 63। ये ऐसे हो गया। तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद करना है कि इस तरीके से डिजिट से जो अलग अलग प्लेस पे होते हैं, यूनिट्स पे होते हैं, टेंस पे होते हैं, उनसे नंबर किस तरह बनता है। हमें कुछ नहीं करना है, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वाले को डायरेक्ट ऐड कर दे तो वहाँ नंबर बन जाएगा, ठीक है। और जब आपको इतना पता हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको रफ करते हैं और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, अ 2-digit नंबर contains smaller of the 2 digit in the unit place and the product of these digits is 24 and the difference between them is 5. Find the number. तो जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, दोनों आपको x के टर्म में लेने हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखिए साइड में, यूनिट पे x होगा और y होगा हमारा टेंस पे, ठीक है। अब ये बोला गया x स्मॉलर है और y ग्रेटर है, तो डिफरेंस होता है हमेशा बड़े में से छोटा वाला माइनस करके। तो बड़ा वाला यानी y - x = कितना होगा 5। तो y की वैल्यू क्या आएगी, x + 5। यानी कि अगर हमारा यूनिट पे क्या है x है, तो टेंस पे क्या होगा x + 5, तभी तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा। तो हम लिखेंगे लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x, ठीक है, एंड एट टेंस प्लेस बी x + 5। ये हो गया, इतना हो गया। अब हमें बोला गया देयर प्रोडक्ट इज 24। तो टेंस पे क्या है x + 5, यूनिट पे क्या है x, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 25, ठीक, 25 नहीं सॉरी 24, ठीक, 24। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x - 24 = 0। इसके फैक्टर क्या होंगे हमें पता है, क्लियरली दिख रहे हैं, 8 और 3, 8 3 = 24, 8 - 3 5। हमें ऐसे दिख गया। और नहीं दिख रहा है तो आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, दोनों से ही आपका आंसर सही आएगा, और जिससे जल्द से जल्द हो आपको वो तरीका यूज करना है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 8x - 3x - 24 = 0। x प्लस दिस माइनस कॉमन, अब माइनस कॉमन लिया, जैसे मैं बार बताता हूँ, जैसे ही हमने -3 कॉमन लिया, ये प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको यहाँ से कॉमन फिर से ले लेंगे और यहाँ से फिर से ले लेंगे, = 0। तो x = -8 और x = 3। तो क्लियरली पता है ये गलत है और ये सही है। क्यों? क्योंकि डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मिनिमम होगा तो भैया 0 से 9 के बीच में ही होगा कुछ, लेकिन नेगेटिव नहीं होंगी डिजिट्स। डिजिट्स हमारी 0 से 9 ही होती हैं और कुछ नहीं होता है। तो -8 गलत है और 3 हमारा सही है। तो x + 5 क्या हो जाएगा 8। हमारा नंबर क्या होगा, टेंस पे था y यानी x + 5 यानी 8, और यहाँ पे का 3, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 83। हमारा नंबर क्या हो जाएगा 83, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा हल्का से एक लेवल आपका होगा, ठीक है, और उसमें भी ये जो पार्ट है ये बहुत इजी होता है, इतना इजी होता है कि इसमें कुछ करना ही नहीं होता, डायरेक्ट हो जाता है। या कभी नहीं भी होता तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, उससे हो ही जाएगा। कोई इस पार्ट में आपका नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं, नंबर कटने का इक्वेशन बनाने में जो यहाँ से बन रही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और मैं तो कहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले सुन के समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। और क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, अ 2-digit number is such that
their product is 12. A 2-digit number is such that their product is 12. When 36 is added to that number, the digit interchange their places. Find the number. ये है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। तो भैया मान लेते हैं हमारा नंबर कुछ इस टाइप का होता, यूनिट और टेंस, एक्स है हमारा यूनिट पे, वाई है ये, तो इसको इंटू करेंगे एक्स इंटू वाई, तो क्या आएगा 12 आएगा। तो यहीं से मैं ये पता चल गया, मैं वाई की वैल्यू यहाँ निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा 12/x, क्या हो जाएगा 12/x। अब चेक कर लीजिए इस 12/x को x से मल्टीप्लाई करिए, हमेशा क्या आएगा आपका 12। तो यानी आपने पहली चीज जो लिखी वो सही हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिखते हैं लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x एंड एट टेंस प्लेस बी 12/x। इतना आपने लिखा, उसके बाद आपसे बोला क्या है तो नंबर क्या होगा हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा टेंस पे क्या था 12/x, तो 12/x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो टेंस पे था, टेंस पे क्या था ये था, ठीक है ये था, ठीक। अब हुआ क्या है, इसमें हम जैसे ही 36 ऐड करेंगे, ये क्या है 120/x प्लस 36, तो हो क्या रहा है, ये डिजिट अपने इंटरचेंज कर रही थी, यानी कि ये जो था कि x पे यूनिट पे x था और टेंस पे y था, वो उल्टा हो गया, टेंस पे x हो गया है और यहाँ पे y हो गया, और हमें पता है हमारा y क्या है 12/x, यानी कि अब जो नंबर होगा वो क्या होगा, टेंस पे क्या है x है, टेंस पे क्या है x, तो x इंटू 10 होगा, तो 10x होता है, कोई डाउट नहीं इसमें, प्लस 12/x, हो गया काम खत्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लीजिए x, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 120 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36x इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 12। नीचे का जो x होगा वो कट जाएगा, नीचे का जो x आएगा वो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9x, और ये 36 ऐसे ही रहेगा, और जब इस 12 को इधर लाएंगे तो 108 हो जाएगा। एक तरह सबको कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव करना है, यानी इन दोनों को हम इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 36x माइनस का 108 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करिए, ठीक। फिर देखिए लास्ट में आया है 12 इंटू 1 12 ही आ रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन टफ नहीं है, इसका फैक्टर्स मैं बता देता हूँ, 12 के फैक्टर्स होंगे 6 और 2 का करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, देख गया तुरंत, अच्छी बात है, नहीं लिखा तो मैं बार बार कहता हूँ फॉर्मूला लगाइए। अब जब आप फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे, चाहे फैक्टराइजेशन से कैसे भी सॉल्व करिए, आपका आंसर क्या आएगा, एक आंसर आएगा आपका x प्लस x माइनस 6 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे आपका आएगा, ठीक। तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, एक दूसरी आएगी -2 आएगी, क्लियरली पता माइनस ले नहीं सकते, 6 ही लेनी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव नहीं अलाउड है। तो 12/x क्या होगा 12/6 यानी कि 2, 12/6 यानी कि 2। तो हमारा नंबर स्टार्टिंग में क्या था, हमने x लिया था यूनिट पे और 12/x लिया था टेंस पे, तो टेंस पे 2 है और यूनिट पे 6 है, तो नंबर क्या हो गया 26, नंबर क्या हो गया हमारा 26। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे नंबर और डिजिट के रिलेटेड थे, फॉर्मेशन पे थे। अब इंटरचेंज बोल दिया जाए, रिवर्स बोल दिया जाए, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो टेंस पे था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 वाले को डायरेक्ट जोड़िए, उसके बाद वो करिए, माइनस करिए, प्लस करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, जो बोला गया वो करिए, उसके बाद आपका नंबर रिवर्स हो जा रहा है। तो रिवर्स होने पे जो टेंस वाला था वो वंस पे आ जाएगा, वंस वाला जो टेंस पे आ जाएगा, उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो इस समय आपका टेंस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, वंस वाला ऐड करिए, इक्वेशन में पुट करिए, इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाइए, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद उसको छोटा हो रहा तो होने दीजिए, नहीं हो रहा तो आगे बढ़िए। उसके बाद आप क्या करिए, सीधा चाहे फॉर्मूला चाहे फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करके सही आंसर निकालिए, और सही आंसर निकालने के बाद चेक करिए 2 आंसर आ रहे हैं उनमें से कौन सा आंसर आपका हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें, तीसरा क्वेश्चन बहुत है, लगाते रहिएगा।
ठीक है, अब हम आएंगे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस पे। तो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन पे एक ट्राइंगल पे क्वेश्चन आएगा, ट्राइंगल पे मीनिंग राइट एंगल ट्राइंगल पे क्वेश्चन आएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे क्वेश्चन क्या आता है हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैंने पहले ही बोल रखा था। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ये है राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाला जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, वो होता है 17 दिया हुआ क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 17 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड दीज टू साइड्स, ये पूछा गया। तो ऑब्वियसली अगर इसको हम x मान लेंगे तो ये क्या होगी, x + 7 होगी, तभी जाके हमारा डिफरेंस क्या होगा 7 का आएगा। ठीक है, ये आ चुका। अब आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो x + 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर गिव्स अस 17 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एक बात का ध्यान देना है, यहां जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे ये होल स्क्वायर है, ये कैसे खुलेगा, a² + b² + 2ab। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लिखा आपने x² + 49 और आप आगे बढ़ गए, नहीं, यहाँ पे एक टर्म होगा 2ab जो कि बराबर होगा 14x के, उसके बाद ये ऐड करिए, उसके बाद इसको यहाँ पे स्क्वायर लिखिए। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे ज्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा, सॉल्व करना अब तक आप सीख ही चुके। सॉल्व करके मैं आंसर बताता हूँ क्या आएगा। इसका एक आंसर आएगा, हमारा एक आंसर आएगा इस इक्वेशन का -15 और एक आएगा +8। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। मिनिमम जो वैल्यू हो सकती है हाइट और डिस्टेंस की वो हो सकती है 0, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये वैल्यू हमारी गलत है और ये वैल्यू हमारी सही है, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब एरिया पे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको आते होंगे, वहां पे आपको क्या दिया जाएगा, सबसे पहले एक रिलेशन दिया जाएगा कि लेंथ और ब्रेथ में ये रिलेशन है कि बोल दिया जाएगा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइट इज 3 मोर देन द थ्राइस ऑफ द ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, 3 मोर देन द थ्राइस ऑफ द ब्रेथ है। तो अगर लेंथ हमारी ब्रेथ हमारी x है तो लेंथ क्या हो जाएगी 3x + 3 एंड द एरिया इज इक्वल टू 300, 400, 500 कुछ भी बोल दिया है। तो L × B = 300 लिखिए आप, जो आपको बोला गया। उसके बाद आपको x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहां पे भी दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाली होगी नहीं और फ्रैक्शन भी नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, लेंथ फ्रैक्शन हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। और नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेके आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, उसके बाद आपका आंसर आ गया। और ऐसे क्वेश्चन में, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखिए आपका वैल्यू सही आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, वहां दिया जाएगा कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 80 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इज लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये क्वेश्चन कैसे करें, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 2l + b = 80 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि l = x है हमारा, मान लीजिए लेंथ भी x सेंटीमीटर, यहाँ से क्या हो गया, l + b = 40 सेंटीमीटर। तो b = क्या हो गया, 40 - x, b की वैल्यू आ गई। तो एरिया क्या होता है, l × b। ठीक है, तो l × b करेंगे तो l क्या है x और b क्या है 40 × 40 - x = 400। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके दो रूट्स निकालिए, जो भी रूट्स आएंगे आपके उसको पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को लीजिए, नेगेटिव वाले को। ये इमेजिनरी क्वेश्चन था, शायद इसका आंसर आए ना आए, आप लोग बुक के एग्जांपल करिएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेना है, नेगेटिव वाली वैल्यू को नहीं लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाना है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, इतने क्वेश्चंस है कि वीडियो छोटी पड़ जाएगी, वीडियो मतलब बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो मतलब बनाता रहूंगा लेकिन क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे। तो उतने क्वेश्चन कवर अप करने से अच्छा आप लोग खुद प्रैक्टिस करते रहिए, और क्वेरी आए तो उसको समझिए क्या क्वेरी आ रही है। एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा पर्सनल फेवरेट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि भाई पब्लिशर ने बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनाए हैं और बहुत अच्छा भी लगता है क्या, ओ गर्ल आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ swans 7/2 times the square root of the number are playing at the shore of a tank and remaining 2 are playing in the water. What is the number of swans? ठीक है, पूछा गया है।
मान लेते लेट द नंबर ऑफ स्वान बी दिस, तो बोल क्या रखा है इसमें से 7/2 टाइम्स द रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग एट द टैंक एंड रिमेनिंग 2 आर इन द वाटर। तो इसमें इक्वेशन क्या बना है, इसमें इक्वेशन बहुत सिंपल है, x जो था वो दो हिस्सों में बटा, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा 7/2 रूट x प्लस 2। अब मैंने आपको बताया था रूट वाला क्वेश्चन कहीं भी आपको दिख जाए फैक्टराइज इसको कैसे करना है, आपको स्क्वायर करना है, आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। लेकिन एक बात और, आप यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ तक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर करेंगे यहाँ से रूट हट जाएगा, b स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपका 2ab टर्म आएगा उसमें ये रूट x वापस से आ जाएगा, तो आपके स्क्वायर करने का फायदा क्या हुआ, और कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने। ठीक है, 7 रूट x आएगा 2ab, तो क्या फायदा फिर से रूट आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, जो रूट वाला पार्ट होता है उसको हमेशा अकेले आइसोलेट करके एक साइड लिखिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस दिस इंटू 2 इक्वल टू रूट 7 रूट x। ठीक है, अब स्क्वायर करिए, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, यहाँ ये आएगा होल स्क्वायर करने, यहाँ क्या आएगा 49x। ठीक है, अब इसको करिए तो क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 16 माइनस का 49x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 65x प्लस का 16। अब मैं कई बार बता चुका हूं कि ऐसी इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालने से अच्छा पहले आप फैक्टर्स निकालिए। तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, सिंपल 2 इंटू 2। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 प्लस 16। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करिए जरा, 2 टू 4, 4 टू 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 32, 64। आपका 64 आ चुका है, आपको चाहिए 65। तो ये फैक्टराइजेशन थोड़ा सा अलग जा रहा है, और स्पेशल तरह का केस होता है जब भी आप करें आपका 64 आ जाए ये, और आपको एक उससे ज्यादा चाहिए, सब मल्टीप्लाई करके देखा 64 आ रहा है, उससे एक ज्यादा चाहिए, तो क्या करें। अब तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन जहाँ कुछ नहीं होता वहां होता है 1, यहाँ एक 1 इंटू 1 वाला फैक्टर भी तो होगा। ठीक है, जो आप बार बार भूल जाते हैं इसको, तो 64 प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 65, ऐसे आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करा भी दिया, क्योंकि उस टाइम ये छूट गया था। अब मैं बता देता हूँ ऐसे करना पड़ता है इनको। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करिए, कुछ नहीं करिए, लिखिए 4x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 1x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसको पुट किया आपने, सॉल्व किया, सॉल्व करके आपका आंसर लास्ट में दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा x माइनस 16 और दूसरा आएगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू आएगी 16 और दूसरे की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 1/4। 1/4 नहीं हो सकता, क्योंकि स्वान की वैल्यू कभी भी 1/4 नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर में होगी। तो आंसर आपका 16 होगा और आपकी वैल्यू आ गई, काम खत्म। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे आप होल स्क्वायर करें, यहाँ पे स्प्लिट द मिड टर्म कैसे करें, और अगर नहीं हो रहा तो कुछ मत करिए, सीधे फॉर्मूला लगाइए, काम खत्म। एक बार में देखिए आप स्प्लिट किया, हुआ नहीं हुआ, बात खत्म, सीधे फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत बच्चों का छूट जाता है हर साल, और मैं यही सलाह देता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाए कि आपकी स्पीड बढ़े, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना। ये नहीं कि पेपर आधे घंटे पहले हो गया और पता चले सारे क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, सिंपल। तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का ख्याल रखना है। ठीक, अब इस तरह करके इतने क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है कि सबको कवर अप करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हम अगले वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और सम स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत पूछे जाते हैं। बाकी वर्क एंड टाइम है, एज है, ये सब क्वेश्चन इजी रहते हैं, बस लैंग्वेज पढ़ के इक्वेशन बनानी होती है। और एज ऑर्डर क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लूंगा, बस थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देनी, मैं अभी बता देता हूँ। जैसे बोला गया कि ये कोई P है, ये Q है,
इसकी एज अभी क्या है, ये है, इनकी एज भाई इनके 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स से बोला गया 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, ठीक है, 5 साल बाद अगर इनकी एज 5 बढ़ जाएगी तो भाई इसकी भी 5 ही बढ़ेगी ना, ये वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। बोला गया पी और क्यू की, अभी पी की एज की जो थ्राइस है वो क्यू की एज है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो 5 साल बाद उन दोनों की एज का सम मान लीजिए 40 है, तो पहले पता चले 5 साल बाद एज क्या होगी, 5 साल बाद उनकी एज ये होगी, एक्स में 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, या 5 साल पहले बोल दिया जाए तो माइनस कर दो दोनों में, क्योंकि भाई क्या होता है ना, जैसे अभी मैं x साल का हूँ, मेरे पापा 3x साल के हैं, तो 5 साल बाद मैं x + 5 साल का हो जाऊंगा, पापा 3x + 5 साल के हो जाएंगे, उन दोनों का सम 40 है, चाहे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 45 है, जो भी है, यहाँ इंटू करिए, यहाँ इक्वल टू लगा, ये इक्वालिटी इक्वेशन बनेगी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये यही सिंपल सी बात है एजेंट टाइम में। बाकी स्पीड टाइम के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है कि क्या करें कैसे करें, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब टॉपिक्स थोड़े बहुत आ जाते हैं।